वो ज़्यादा तूल न दें, इसके लिए हमने माफ़ी भी मांगने का काम किया। 2 बार माफ़ी मांगने के बाद किया। अब मैं कहता हूँ कि जिस आदमी के लिए हम हरामी शब्द की बात यूज़ किया है कि जो मांस खाता है, दारू पीता है, अनेक कुकर्म करता है, पढ़ना नहीं जानता है, हमारे लोगों को विफुल करता है, और उसको को एक बार नहीं हम सैकड़ों बार हरामी कहेंगे। अब हम यही कहना चाहते हैं आप लोगों के माध्यम से। और उन लोग कोई जीव काटने की बात करते हैं और कोई है, तो बाकी बात मैं समाज पर छोड़ता हूं कि हमारा समाज इसमें क्या निर्णय लेता है, क्या करेगा। ब्राह्मणों को गाली देकर सवालों से घिरे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री व हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के चीफ जीतन राम मांझी ने एक बार फिर से कहा है कि वो ब्राह्मणों को एक बार नहीं बल्कि 100 बार गाली देंगे। जीतन राम मांझी ने ब्राह्मणों से माफी भी मांगी थी, लेकिन उन्होंने यह भी कहा था कि अगर एक गाली आप समझ रहे हैं तो ये गाली उन ब्राह्मणों के लिए है जो मीट मुर्गा खाकर पूजा पाठ कराते हैं, जो दान दक्षिणा लेते हैं लेकिन भोजन नहीं करते हैं, भेदभाव करते हैं, उन्हें गालियां दी। और आज जीतन राम मांझी ने एक बार फिर से दोहराया और कहा है कि एक बार नहीं बल्कि 100 बार गालियां देंगे, चाहे उनकी जीभ काट ले या फिर जो कोई भी जो कुछ करना है वो कर ले। जीतन राम मांझी के बयान के बाद एक और जहां ब्राह्मण समाज के लोग काफी गुस्से में हैं, वहीं दूसरी ओर जीतन राम मांझी की ओर से माफी भी मांगी गई। लेकिन अब एक बार फिर से कहा गया है कि वो एक बार नहीं 100 बार 1000 बार गालियां देंगे वैसे ब्राह्मणों को जो मीट मुर्गा खाते हैं और पूजा पाठ कराते हैं, जो पढ़े लिखे नहीं है, जिन्हें ज्ञान नहीं है पूजा पाठ का, फिर भी वो पूजा पाठ कराते हैं, उन्हें वो गालियां देंगे। वो ज़्यादा तूल न दें, इसके लिए हमने माफ़ी भी मांगने का काम किया। 2 बार माफ़ी मांगने के बाद किया। लेकिन माफ़ी मांगने के बाद भी जो ब्राह्मण समाज हैं उबल रहे हैं। तो अब मैं कहता हूँ कि जिस आदमी के लिए हम हरामी शब्द की बात यूज़ किया है कि जो मांस खाता है, दारू पीता है, अनेक कुकर्म करता है, पढ़ना नहीं जानता है, हमारे लोगों को विफुल करता है, और उसको को एक बार नहीं हम सैकड़ों बार हरामी कहेंगे। अब हम यही कहना चाहते हैं आप लोगों के माध्यम से। और उन लोग कोई जीव काटने की बात करते हैं और कोई है, तो बाकी बात मैं समाज पर छोड़ता हूं कि हमारा समाज इसमें क्या निर्णय लेता है, क्या करेगा। लेकिन हम किसी से डरने वाले नहीं हैं। अगर वो जीव काटने की बात करते हैं व्यक्तिगत रूप में, तो हम कुछ नहीं कहना चाहते हैं, लेकिन अब जीव काटने के लिए कोई किसी को भेजावे तो हम देख लेंगे उसको। तो इस तरह की बात और ये बात सही भी है, हम ब्राह्मण के विरोधी नहीं हैं, लेकिन ब्राह्मणवाद के विरोधी जरूर हैं। जो आज सनातन धर्म की बात कहते हैं, हम सनातन धर्म को ही मानते हैं। हम इसलिए सनातन धर्म को मानते हैं कि अम्बेडकर साहब जब बुद्ध धर्म अपनाया, तो जानते हैं शायद बहुत लोग आप लोग जानते होंगे कि बुद्ध धर्म इसलिए अपनाया कि भगवान विष्णु के ब्रह्मा अवतार के रूप में माना जाता है बुद्ध भगवान। तो सनातन धर्म को वो भी माने, हम भी सनातन धर्म को मानते हैं। लेकिन सनातन धर्म के बाद ये मनुवादियों ने जात पात ऊंच नीच छुआछूत की बात किया, और यही से ब्राह्मणवाद शुरू होता है। इस ब्राह्मणवाद का हम अंत तक विरोध करेंगे, चाहे इसके लिए मेरी जान भी चली जाएगी तो उसकी चिंता हम नहीं करेंगे। हम अपने समाज को बताएंगे कि ऐसे ढकोसला वाले लोगों से आप संपर्क मत रखिए। और 21वीं शताब्दी है, हम लोग चंद्रमा पर जा रहे हैं, मंगल पर जा रहे हैं, और अभी भी हम वही पुरानी पंक्ति रहेंगे कि हम पिताजी हमारे बीमार हैं, हमको पैसा नहीं है उनको दवा दारू के लिए, और यदि वो मर जाते हैं तो उनको स्वर्ग पहुंचाने के लिए, दूध पिलाने के लिए गौ का दान करते हैं हम लोग। तो ये परंपरा मत अपनाइए, इस सदा हम कहते रहे हैं लोगों को। तो यही बात कह करके हम समाज में एक चेतना फैलाना चाहा है, अपने समाज में विशेष करके, कि तुम गरीब हो, पढ़ने लिखने पर ध्यान दो, स्वास्थ्य पर ध्यान दो, और इन पाखंडियों के चक्कर में मत पड़ो, और ऐसे लोगों से पूजा मत कराओ। यही हमने कहा। अभी आपने कहा कि कुछ लोग जो है अज्ञानी हैं, जो पूजा पाठ कराते हैं, भले वो ब्राह्मण नहीं हो, जो अज्ञानी है। इसकी सूचना आपको कहाँ से मिली कि ये अज्ञानी है या ज्ञानी है? अगर मेरे साथ आप चलिए तो हम जो 3 गो उदाहरण दिया, हमारे गांव में एक लड़का है जो पूजा कराने जाता है, वो दारू पीता है, भांग पीता है, यादव का लड़का है, और जाता है पूजा कराता है, झाड़ फूंक करता है। रामपुर में है तो वो तो खैर पूजा पाठ कराते हैं, लेकिन वो मांस मछली नहीं खाते हैं, लेकिन पंडित नहीं है वो। उसी प्रकार से बहुत जगह भूमिहार है कि यहाँ दक्षिणी ये गाँव है नजी जहानाबाद में, मखदुमपुर में, जहाँ का हम विधायक रहे हैं, वहाँ के एक दास जी हैं जो भूमिहार को छोड़ करके बाकी सब घर में पूजा कराते हैं वो, तो वो पुजारी हैं।
तो मेरा कहने का मतलब पुजेरी सिर्फ ब्राह्मण ही नहीं है, इसको आप मान लीजिए बहुत जगह ऐसा होता है कि पूजा कराते हैं लोग दूसरे लोग, और उस पुजेरी के लिए हमने कहा है कि चाहे जिस जात का हो, भांग आती गांजा पी करके, भांग खा करके, दारू पी करके और मांस खा के जाके पूजा कराता है, और जिसको ज्ञान नहीं है श्लोक का और ठगता है, किताब लेते जाता है, हनुमान चालीसा पढ़ता है, उसके लिए हमने हरामी शब्द का यूज किया है। और ये हम करते रहेंगे, सैकड़ों बार कहेंगे कि वैसे लोग हरामी हैं। तो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री व हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा चीफ जीतन राम मांझी को आप सुन रहे थे, जो कह रहे हैं कि एक बार नहीं 100 बार देंगे, 1000 बार देंगे, वैसे ब्राह्मणों को गालियां देंगे जो मीट मुर्गा खाते हैं, जिन्हें पूजा पाठ कराने का ज्ञान नहीं है, फिर भी वो पूजा पाठ कराते हैं, दक्षिणा लेते हैं, लेकिन भोजन नहीं करते हैं, भेदभाव करते हैं, वैसे ब्राह्मणों को जीतन राम मांझी गाली देंगे। आपको बता दें कि जीतन राम मांझी ने एक सभा को संबोधित करते हुए ब्राह्मणों को गालियां दी थी। इसके बाद लगातार जगह जगह पर प्रदर्शन हो रहे हैं, मांझी के खिलाफ ब्राह्मण समाज का गुस्सा फूट पड़ा है। वहीं दूसरी ओर जीतन राम मांझी की ओर से माफी भी मांगी गई थी, लेकिन अब जीतन राम मांझी अड़ गए हैं और कह रहे हैं कि एक बार नहीं बल्कि 100 बार नहीं बल्कि 1000 बार वैसे ब्राह्मणों को गालियां देंगे जिन्हें ज्ञान नहीं है पूजा पाठ का, जो मीट मुर्गा खाते हैं, जो भेदभाव करते हैं, दक्षिणा लेते हैं, लेकिन भोजन नहीं करते हैं। लगातार सियासत भी गरमाई हुई है। मांझी के इस बयान के बाद आगे क्या होता है देखने वाली बात होगी। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें। धन्यवाद।